गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर इज डिफाइंड एज ए मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द ब्रेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द लोब्यूल्स, डक्ट एंड निपल। मीन्स ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अनयूजुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है ब्रेस्ट के अंदर, जो कि अराइज होती है फ्रॉम द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ लोब्यूल्स, देन डक्ट, देन निपल। जो ये कैंसर अराइज होता है डक्ट के अंदर तो उसको अपन डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं, और यदि ये अराइज होता है लोब्यूल्स के अंदर तो उसको अपन लोब्यूलर कार्सिनोमा बोलते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मोस्टली मैलिग्नेंट होता है, और ये बॉडी ब्रेस्ट के अलावा अदर पार्ट के अंदर भी स्प्रेड होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। देन ब्रेस्ट कैंसर सबसे फर्स्टली स्टार्ट होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑफ द ब्रेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं लोब्यूल्स। उसके बाद ये जाता है ट्यूब शेप डक्ट्स, जो कि मिल्क को कैरी करता है फ्रॉम द लोब्यूल्स टू निपल, जिसको अपन बोलते हैं डक्ट। और ये बहुत ही कम चांसेस के अंदर फैटी एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डेवलप होता है, बाकी सबसे ज़्यादा होता है लोब्यूलर देन डक्टल। इसके बाद आते हैं अपन इसकी इटियोलॉजी पे। तो सबसे फर्स्ट है एज एंड जेंडर। तो एज ये मोस्टली 40 या 45 ईयर एज के बाद में ज़्यादा डेवलप होता है, और वुमेंस के अंदर डेवलप होता है। देन फैमिली हिस्ट्री के अंदर यदि क्लोज रिलेटिव के अंदर लाइक एज मदर एंड सिस्टर यदि ब्रेस्ट कैंसर है तो इसके रिस्क बढ़ेंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। फिर आता है जेनेटिक। तो ब्रेस्ट कैंसर जीन म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है, तो इसके अंदर आते हैं BRCA फर्स्ट, जो कि क्रोमोसोम नंबर 17 पर प्रेजेंट रहता है, और BRCA सेकंड जो क्रोमोसोम नंबर 23 पर प्रेजेंट रहता है। यदि इसके अंदर किसी टाइप के डिफेक्ट है तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। देन ब्रेस्ट चेंजेस एंड म्यूटेशन, किसी भी टाइप के ब्रेस्ट चेंजेस और म्यूटेशन हो रहा है यानी अनयूजुअल ग्रोथ हो रही है, तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। देन वाइट वुमेन्स के अंदर इसकी चांसेस है वो ग्रेटर होते हैं। हार्मोनल फैक्टर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ईस्ट्रोजन लेवल का यदि हार्मोन एंडोजिनस और एक्सोजिनस दोनों तरीके से इंक्रीज है तो वो हार्मोन ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। हैवी वेट पर्सन के अंदर ये इसके चांसेस डेवलप रहेंगे। अल्कोहल कंज्यूमशन, रेडिएशन एक्सपोजर, और लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज, तो ये सारी कंडीशंस है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को इंक्रीज करती है। उसके बाद आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर न्यू लम्प प्रेजेंट रहेगा ब्रेस्ट के अंदर एंड आर्म पिट के अंदर, जिसके अंदर पेन डेवलप हो भी सकता है और नहीं भी। और ये जो लंप है ये ऑफ्टनली हार्ड होता है, लेकिन कई चांसेस के अंदर ये सॉफ्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन सभी तरह के जो लंप है उसको अपन कैंसर नहीं बोल सकते, वो ओनली फ्लूइड फिल्ड सिस्ट भी हो सकते हैं, यानी नॉन कैंसर जो बिनाइन ग्रोथ भी हो सकती है। उसके बाद चेंजेज इन ब्रेस्ट साइज एंड शेप, यदि अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके देखें तो ब्रेस्ट की साइज और शेप के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग, थिंकनिंग, श्रिंकेज, ये मोस्टली वन ब्रेस्ट के अंदर देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद ब्रेस्ट के अंदर डिम्पलिंग यानी गड्ढे पड़ सकते हैं, पीटिंग, रेडनेस, ये सारी कंडीशंस अपन को देखने को मिलेगी। और जो ब्रेस्ट की स्किन है वो मोस्टली ऑरेंज पील कलर की हो जाएगी। देन ब्रेस्ट स्किन स्केलिंग, फ्लैकिंग और पीलिंग यानी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, स्केलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी ब्रेस्ट की स्किन। उसके बाद जो निपल है वो रेड, थिक एंड स्केली हो जाएंगे। देन ब्रेस्ट के अंदर, निपल के अंदर और आर्मपिट के अंदर पेनफुल कंडीशन अराइज होगी। निपल है वो इन्वर्टेड हो जाएंगे और अंदर की तरफ टर्न हो जाएंगे। निपल के थ्रू अनयूजुअल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा जो मोस्टली क्लियर हो सकता है, और उसके अंदर ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। देन रेडनेस डेवलप होगी और अनयूजुअल वार्मथ की कंडीशंस है वो डेवलप होगी। इसके बाद जो आर्म पिट के अंदर जितने भी लिम्फ नोड्स है उसके अंदर स्वेलिंग की कंडीशंस डेवलप आएगी, आर्म पिट के अंदर और कॉलर बोन के पास प्रेजेंट लिम्फ नोड। ये एक तरह का साइन है ब्रेस्ट कैंसर के स्प्रेड होने का। यदि यहाँ पर जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है उसके अंदर स्वेलिंग अराइज होती है विद द ब्रेस्ट कैंसर, तो मीन्स इट इज़ द साइन ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इसके अंदर मोस्टली सिम्टम्स है वो अराइज होते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर को मोस्टली टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है,
डक्टल कार्सिनोमा और लोब्यूलर कार्सिनोमा। डक्टल कार्सिनोमा भी दो टाइप्स के होते हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू जिसको अपन बोलते हैं नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, और सेकंड वन होता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। सेम एज लोब्यूलर कार्सिनोमा भी दो टाइप्स के होते हैं, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू मीन्स इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा एंड इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं अपन डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। इट इज़ हाईली ट्रीटेबल प्री कैंसर स्टार्ट इन मिल्क डक्ट। तो ये एक तरीके से स्टेज 0 है जिसको अपन आराम से ट्रीट कर सकते हैं, और ये मिल्क डक्ट के अंदर स्टार्ट होती है, और सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर होता है नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अंदर अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है, लेकिन ये सराउंडिंग टिश्यू के अंदर स्प्रेड नहीं होता, ये ओनली ऑन प्राइमरी साइड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। फिर आता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, और लगभग 80% जो इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर है वो इसके थ्रू ही डायग्नोस होते हैं। इसको अपन इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा भी बोल सकते हैं। ये स्टार्ट होता है मिल्क डक्ट से, देन डक्ट वाल के अंदर, और इन्वेड होता है सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यूज़ के अंदर, और ये स्प्रेड हो सकता है बॉडी के अदर पार्ट के अंदर भी। देन इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। तो इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड यानी लोब्यूल्स के अंदर डेवलप होता है। इसको अपन इनफिल्टरिंग लोब्यूलर कार्सिनोमा भी बोल सकता है। ये बियॉन्ड द लोब्यूल्स सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर स्प्रेड होता है, और बॉडी के अदर पार्ट के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है, और ये 10% इन्वेसिव कार्सिनोमा की कंडीशंस डेवलप इसके थ्रू होती है। फिर आता है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। तो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू को अपन लोब्यूलर नियोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के अंदर डेवलप होता है। देन ये एक टाइप का ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ये ओनली बिनाइन ग्रोथ है जो कि इसके अंदर डेवलप होता है, और ये स्प्रेड नहीं होता है। देन आता है इसके अदर टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर आता है इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ये एक अग्रेसिव फॉर्म है ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन बहुत ही कम डेवलप होती है। इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग और रेडनेस की कंडीशन डेवलप होगी, और ब्रेस्ट है वो वार्म हैवी एंड टेंडर दिखाई देने को मिलेंगे, और इसके अंदर जो स्किन है वो हार्ड और रिजिड हो जाएगी। यानी एक टाइप के इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स इसके अंदर डेवलप होते हैं, इस कारण इसको इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर बोल सकते हैं। फिर आता है पेजेट डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट, जो कि निप्पल के अंदर अराइज होती है। ये बहुत ही रेयर टाइप ऑफ कैंसर है जो कि स्किन ऑफ निप्पल से अराइज होता है, और डार्क सर्किल ऑफ द स्किन जिसको अपन एरियोला बोलते हैं वहाँ तक स्प्रेड होता है। इसके कारण जो निप्पल और एरियोला है वो स्केली रेड और इची हो जाते हैं, और उनके थ्रू ओजिंग की कंडीशन मतलब अनयूजुअल डिस्चार्ज है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर अपन नोटिस करें तो येलो एंड ब्लडी डिस्चार्ज इसके अंदर थ्रू होता है, जिसको अपन ओजिंग बोलते हैं। इसको जेम्स पेजेट ने फर्स्टली डिस्क्राइब किया था, तो इसके कारण इसको पेजेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट बोलते हैं। और इसके अंदर दोनों टाइप की कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू एंड इन्वेसिव कार्सिनोमा। सेम ब्रेस्ट के अंदर ये दोनों कंडीशंस है वो एक साथ देखने को मिल सकती है। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स है। इसके बाद लेते हैं इसकी स्टेजिंग। तो जैसे अपने स्टेजिंग पढ़ी थी, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को अपन स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 का मतलब स्प्रेडिंग कंडीशन यानी मेटास्टेसिस। इसके अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है वो प्राइमरी साइड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्राइमरी साइड के साथ साथ डिस्टेंट साइड्स में भी डेवलप होगा, लाइक एज बोन, लीवर, ब्रेन एंड लंग्स। फिर आता है स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, बट ये स्प्रेड नहीं होगा अदर ऑर्गन के अंदर, ये ओनली आसपास के टिश्यूज़ के अंदर अफेक्ट करेगा। स्टेज 2 के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ग्रो करेगा, लेकिन ये इसके अंदर नियर बाई लिम्फ नोड्स है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट ओनली जो ब्रेस्ट के अंदर लिम्फ नोड्स है वही इन्वॉल्व होंगे। जैसे एक आर्मपिट के अंदर प्रेजेंट है, देन क्लेविकल के अंदर जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। स्टेज 1 के अंदर ये टाइप का नॉन इन्वेसिव का कैंसर है। इसका मीनिंग ये ओनली ब्रेस्ट टिश्यू को ही अफेक्ट करेगा,
और ये स्प्रेड नहीं होगा आउटसाइड द ब्रेस्ट। और स्टेज 0 का मतलब है कार्सिनोमा इन सीटू की कंडीशंस प्रेजेंट रहेगी। इसके बाद आते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन पेशेंट से जेनेटिक हिस्ट्री है वो उसके बारे में पूछेंगे। देन फैमिली हिस्ट्री के बारे में अपन पूछ सकते हैं, स्मोकिंग है, एल्कोहलिज्म है, इस्ट्रोजन लेवल है, तो इन सब के बारे में, और उसकी प्रेगनेंसी है कब फर्स्टली स्टार्ट हुई थी, तो उन सब के बारे में अपन हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके अंदर अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसके अंदर जो वुमेन्स है खुद एग्जामिन कर सकती है या फिर क्लिनिक के अंदर जाके भी एग्जामिन करवा सकती है। यदि ब्रेस्ट के अंदर किसी टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं, वन और बोथ ब्रेस्ट, तो मीन्स कैंसर फॉर्म होने की स्टेजेस हो सकती है। फिर इसके थ्रू अपन इसके बाद हिस्टोलॉजिकल एंड टिश्यू डायग्नोसिस के लिए एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट होगा फाइन निडल एस्पायरेशन, देन सेकेंड एक्सिजनल बायोप्सी, जिसके अंदर ओपन करके अपन टिश्यू सैंपल कलेक्ट करते हैं। देन इंसिजनल बायोप्सी, इसके अंदर नॉर्मल एक इंसिजन करके और फिर अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं। और कोर बायोप्सी, इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, टिश्यू एंड सेल्स कलेक्ट करते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। फिर मेमोग्राम अपन कर सकते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। तो मैंने ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर अपन कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स है वो अपन इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिक्रीज और डिस्ट्रॉय द ब्रेस्ट सेल्स एंड मिनिमाइज द मेडिकेशन रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर साइक्लोफॉस्फोमाइड्स, मेथोट्रेक्सेट, फ्लोरोयूरेसिल, डेक्सोरुबिसिन, पेसिलिटेक्सेट, डोकेटेक्सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थेरेपी। तो ये सारे हार्मोनल एजेंट्स होते हैं और कुछ एजेंट्स है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो अपन यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीट एंड किल द कैंसर सेल्स। इसके बाद आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले कहते हैं लंपेक्टोमी। यदि किसी टाइप के लंप्स वगैरह प्रेजेंट है तो अपन इसके अंदर ओपन करके और उन लंप को अपन रिमूव कर सकते हैं। देन आता है क्वाड्रेंटेक्टोमी, इसके अंदर अपन पार्शियल मास्टेक्टोमी करते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट इसके अंदर अपन रिमूव करते हैं। देन सेंटिमेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी, यानी जो भी लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है तो उसकी बायोप्सी करके अपन उसके अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं। देन आता है एक्सिलरी डिसेक्शन। तो एक्सिलरी डिसेक्शन एक्सिलरी लिम्फ नोड जो प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए अपन कर सकते हैं ताकि लिम्फ जो ब्रेस्ट कैंसर है और लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड ना हो। देन सिंपल मास्टेक्टोमी अपन करते हैं। तो सिंपल मास्टेक्टोमी के अंदर अपन टोटल मास्टेक्टोमी करते हैं जिसके अंदर होल ब्रेस्ट, सम लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म इसके अंदर अपन रिमूव करते हैं। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी के अंदर सर्जन पूरा ब्रेस्ट एंड मोस्ट एंड ऑल ऑफ लिम्फ नोड्स है अंडर द आर्म इसके अंदर रिमूव किया जाता है। और रेडिकल मास्टेक्टोमी के अंदर ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल्स को रिमूव करते हैं और एक्सिलरी लिम्फ नोड को अपन रिमूव करते हैं। तो ये 3 टाइप की मास्टेक्टोमी इसके अंदर होती है। और ब्रेस्ट कैंसर है वो मोस्टली डेवलप होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर देन द राइट साइड। यानी लेफ्ट साइड के अंदर जो ब्रेस्ट है उसके अंदर 50% चांसेस होते हैं वो अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर डेवलप होते हैं, 20% है वो डेवलप होता है मिडल सेक्सल मीन्स निप्पल एंड एरियोला, और बाकी जो 3 पार्ट्स है उसके अंदर होता है 10% यानी ब्रेस्ट को अपन 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उसके अंदर अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर ये सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वाड्रेक्टोमी परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।